सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बिना अनुमति के श्री जी को लाने में कौन सा दोष लगता है? परद्रव्य और देवद्रव्य और देवधन जो कोई समर्पित करके गया हो, और देवधन वो कहलाता है जो जिनेंद्र भगवान का वैभव हो, मंदिर है, अष्टप्रातिहारी आदि हैं, ये देवधन में आएंगे। और देवद्रव्य जो अपन चढ़ाते हैं वो देवद्रव्य कहलाता है। दूसरा जो है कि भगवान आदि की बिना अनुमति से लाना उचित नहीं है। बड़े लोगों से अनुमति लेने में हमारा आदर्श बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, हमारे अंदर उनकी इज्जत अपन जितनी करेंगे अपनी इज्जत बढ़ेगी। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता उसकी स्वयं भी इज्जत नहीं रहती। जो विधि है उसी विधिवत करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उसके उतने नंबर कटेंगे, कम होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के मरण के दिन क्या उसकी तिथि से हम पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन सी गति में गया है? मरण की जो मृत्यु है उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। कई तीर्थंकरों को निर्माण केवल ज्ञान ऐसे नक्षत्रों में भी हुआ जो नक्षत्र शुभ नहीं माने जाते। तो मृत्यु के संबंध में ये नक्षत्रों का विचार करके हम निर्णय नहीं कर सकते कि वो किस गति में गया है। देखो, अमावस्या के दिन मोक्ष जा रहे हैं, इससे बड़ा अशुभ दिन क्या होगा, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में कहा गया है कि सिद्ध भगवान में चेतना प्राण पाए जाते हैं, तो ऐसे में षटगुण हानि वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि प्रति समय वो अनंत सुख भोग रहे, उनके अभिभागी अनंत ज्ञान से सारा तीन लोग जान रहे। जैसे अपन लोग इस पंडाल में देख रहे हैं तो अपनी आँखों की शक्ति का प्रकट हो रही है। हम बोल रहे हैं तो हमारे वचन की शक्ति, हम सोच रहे हैं तो ज्ञान की शक्ति। उनके ज्ञान में सारे तीन लोग के पदार्थ झलक रहे हैं। उनको झलकाने के लिए भी तो उतनी लाइट चाहिए। जैसे आप लाइट जलाए है, अब आपको तेज प्रकाश करना है, दूर तक जावे, तो आप बड़ी लाइट लगाते हैं, तो उसका बिल भी बड़ा आता है। ऐसे केवल ज्ञानी जब इतना बड़ा सारा तीन लोग उनके ज्ञान में झलकता है तो उस ज्ञान की बहुत शक्तियाँ कम होती हैं, शक्ति आती हैं अविभागी प्रतिषेधों से, और वो अनंत सुख की अनुभूति करते हैं। तो वो भी है, क्योंकि वो भी द्रव्य हैं, और द्रव्य चाहे शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नियम से बना रहता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में कोचिंग पढ़ने वाले युवक युवती तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उनके बचाना कंपटीशन। हमारे यहाँ एक शब्द या उतना ही सोचो जितने तुम्हारे सोचने में सिर का दर्द ना हो, उतना ही देखो जिससे आंखों में तकलीफ ना हो, उतना ही खाओ जितना पच जाए, उतना ही चलो जिससे थको मत, देखो भालो तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बस सब समाधान हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? गुरुओं के दिए हुए मंत्रों का या ग्रंथों के लिखे हुए मंत्रों का? आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपका श्रद्धा विश्वास जिसमें जम जाए वही मंत्र बन जाता है। मंत्र एक निमित्त है, मंत्र एक आधार है, मंत्र एक प्रकार का कहना चाहिए अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का एक साधन है। आपका किस पे मंत्र टिकता है वो उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर है। नमोस्तु गुरुदेव। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति काम आने पर तो मीठा बोलते हैं, किंतु काम निकल जाने पर वह मुंह फेर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से समाज में दूरी कैसे बनाएं? अब ये तो सब व्यक्तिगत मामले होते हैं। कौन मीठा बोलता है, कौन कड़वा बोलता है, इसके कोई थर्मामीटर नहीं है।
जब जिसको काम निकालना पड़ता है वो मीठा ही बोलता है, और जब काम बन जाता है तो कड़वा बोलता है, उसमें आप भी शामिल हो गए। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति बेईमान है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम भी हो तो तुम भी वही करते पाए जाओगे वो जो कर रहा है। हमें हर व्यक्ति हर परिस्थिति में बेईमान दिखता है, लेकिन जब उसी स्टेज पर आप पहुंचते हैं तो आप भी वही करते हुए पाए जाते हैं। जैसे आप व्यापार, हमारा जी ये बहुत अपने माल को देखो, मेरी मजबूरी देख करके महंगा कर रहा है। यदि आपकी दुकान पर एक माल हो, 4 ग्राहक हो, तो आप क्या करोगे? आप भी तो वही करते हो। तो ये सोचना चाहिए कि सब हैं, उसमें कौन कितनी सावधानी रख पाता है कि सारी दुनिया मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरे लिए अच्छा सोचे, मैं जो कहूँ वही सही है, मेरे अनुसार चले। मतलब कोई, हर व्यक्ति के सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहता है। मेरे अनुकूल चले, मेरी बात माने, मैं जो कहूँ वही सही है। तो ऐसे लोगों का ज़्यादा विकास नहीं होता, ऐसे लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जो वो व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं जो कहते नहीं, मैं कभी दूसरों के अनुकूल भी चलूँगा। तो अभी परिस्थितियाँ हैं, कैसी हैं, क्या है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जन्मबिंब को कहा गया है, किंतु षट आवश्यक में देव पूजा को पहले ना रखकर देव दर्शन को पहले क्यों नहीं लिया गया? जो सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है और देव पूजा सम्यक दृष्टि होने के बाद की क्रिया है, दोनों में अंतर है। देव पूजा से सम्यक दर्शन, देव दर्शन से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि की चर्या क्या होगी? देव पूजा। अब देव दर्शन नहीं, देव पूजा श्रावक के लिए। तो वो सम्यक दर्शन होने का उपाय है, और यह जो आवश्यक हैं सम्यक दृष्टि के नियम हैं। तो ये सम्यक दृष्टि के बाद देव पूजा, सम्यक दर्शन के लिए देव दर्शन, यह है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार मुनिराज को आहार दान देने की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता तो उसका कुलाचार होना चाहिए। एक ही बात कही, जिस कुल में मुनिराज आहार लेते हैं वो उच्च कुल होता है। तो उच्च कुल के जो आचार विचार हैं उन आचार विचारों से युक्त होना चाहिए। दाता के 7 गुण कहे गए, ये 7 गुण कहे गए, आचार नहीं है। ये उसकी भावना है। दान देते समय कैसा भाव करें, दान देने वाला कौन है ये नहीं है। संतोष रखना, अलोल वृत्ति रखना और इस प्रकार के, तो ये दान देते समय के भाव हैं। दान देने वाले की योग्यता कौन है? तो सबसे बड़ी योग्यता है उच्च कुल का जो आचार विचार हैं वह आचार विचार उसमें हैं तो वह देने के योग्य है। नीच कुलों के आचार विचारों से युक्त है तो वो देने योग्य नहीं है। अब उच्च कुलों के क्या आचार विचार हैं ये सबको मालूम होता है कि जैन दर्शन के, जैनी के कुल के आचार विचार क्या होते हैं। उन आचार विचारों से सहित होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। साधारण मनुष्य क्या संलेखना ले सकता है या नहीं? संलेखना पंचम गुण स्थान से ही होती है। अविरति असंयमी की संलेखना कदापि नहीं होती। संलेखना लेते समय उसका गुणस्थान पंचम ही होना चाहिए। चौथे गुणस्थान वर्ती की संलेखना नहीं होती। त्रियंश भी होगा तो संलेखना लेते समय उसका गुणस्थान पंचम हो जाएगा, क्योंकि उसको देश अनुव्रत धारण करना ही पड़ेंगे। अनुव्रत के बिना संलेखना नहीं होती। इसलिए पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने वृत्ति के व्रतों में संलेखना रखी है, वृत्ति प्रतिमाधारी के साथ। तो वृत्ति तो होना अनिवार्य है, बिना वृत्ति के संलेख असंयमी है तो संलेखना काहे की है? क्या संलेखना किया, क्या शोधन किया? है ही नहीं। वो तो व्रत तो लेना पड़ेगा। 12 व्रत होना जरूरी है संलेखना लेने वाले के लिए।
नमोस्तु गुरुदेव। जिस परिवार में मृत्यु हुई है, क्या वह परिवार मंदिर जी में तीसरे दिन चंदन लगा सकता है? ये परंपराएं हैं, दूसरा व्यक्ति लाके लगा देता है। इन परंपराओं को कोई दोष नहीं। मंदिर के एक आंगन होता है, वहाँ सब बैठकर करते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। बस वस्तु की सामग्री को स्वयं नहीं छुएगा। टीका लगाने की परंपरा है, स्वाध्याय करने की परंपरा है, बिनती बोलने की परंपरा है, 12 भावनाओं की बोलने की परंपरा है। कई घरों में तो बहुत अच्छा होता है। किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना, तो 12 दिन तक निरंतर घर में स्वाध्याय की गद्दी लगती है। पंडित बुलाते थे। ये तुम्हारी बैठक कुछ नहीं थी। ये सब 12 दिन तक प्रतिदिन पंडित आएगा, 12 भावना पर प्रवचन देगा, उसको साहस बनाएगा, धर्म दृष्टि सुनाएगा। 12 दिन तक निरंतर उस घर में स्वाध्याय की गद्दी लगती थी। अभी भी कई बार संस्थान के बच्चों के लिए ये आता है कि हमारे यहाँ शोक हो गया, 12 दिन तक हमारे घर में स्वाध्याय की, तो पंडित जाते हैं, 12 दिन तक स्वाध्याय करते, 12 दिन तक निरंतर जाकर 12 भावनाओं का पाठ होता है। सब लोग शाम को बैठ जाएंगे, रिवाज के लोग चले जाएंगे, वो बैठ के 12 भावना पढ़ेंगे। मेरी भावना आदि सब ये काम, धार्मिक कार्य 12 दिन तक होना ही चाहिए, कोई ऐसी बाधा नहीं। तीसरे दिन मंदिर की व्यवस्था समाज के द्वारा बनी हुई है, तो वहाँ की सामग्री को न छू करके बाकी बैठने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन का आधार स्वयं पुरुषार्थ, व्यवहारिकता, ईश्वरवाद, विश्वासवाद किससे संबंध रखता है? जैन दर्शन कहता है हर व्यक्ति, हर वस्तु का धर्म स्वतंत्र है। बत्तु सहावो धम्मो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने धरने वाला नहीं। वास्तु स्वतंत्र है, अपने अनुसार स्वयं वस्तु परिणमन करती रहती है। हम एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। हम यदि साम्यवाद है तो हमारा स्वयं का साम्यवाद है, सभी जीव समता में आए, कोई नियम नहीं। द्वेषवाद है तो हमारा स्वयं का है। स्वचतुष्टय जैन दर्शन की सबसे बड़ी असाधारण शक्ति है, जो किसी दर्शन में स्वचतुष्टय नहीं होता। स्वचतुष्टय है ही नहीं, वहाँ अंश अंशी भाव है। अंश अंशी भाव में पराधीनता है। एक महाशक्ति है, उस सबके हम अंश हैं, एक टुकड़े हैं, और अंत में वो चाहे तो सबको समेट लेगा। मात विश्व का एक जैन दर्शन है जो वास्तु स्वतंत्र की चर्चा करता है। और वास्तु स्वतंत्र का अर्थ है स्वयं चतुष्टय। हमारा खुद का चतुष्टय है, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं। हम खुद अपने आप में स्टैंड हैं। हमारा खुद का द्रव्य है, खुद का क्षेत्र है, खुद का काल है, खुद का भाव है, खुद का भाव है। हमारा सब कुछ खुद का है। दूसरा हमारे लिए सहयोगी निमित्त बन सकता है, लेकिन हमें मूल उपादान तो ये जैन दर्शन का मूल जो सिद्धांत है, वास्तु स्वतंत्र, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, जो कि विश्व में एक असाधारण पहचान है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं मानता, कोई परिणमन स्वतंत्र नहीं मानता। कोई कहता कि जो भी होना है सब एक महाशक्ति की कृपा से होगा। पत्ता हिलेगा तो उसी शक्ति से हिलेगा। जैन दर्शन कहता है पत्ता हिलेगा तो अपने उपादान से हिलेगा, कोई उसको हिलाने वाला नहीं है। उसमें हिलने की योग्यता है तो आवाज़ चली को हिलेगा, और जो हिलने की योग्यता नहीं है तो वो नहीं हिलेगा। ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। जलादि आदि जीव क्या लोकाकाश में रह सकते हैं? निगोदिया जीव भी सारे 3 लोक में भरे हुए। निगोदिया जीव और तृष्णों के बीच में एक और होते हैं, पंच स्थावर। पंच स्थावरों में 2 भेद, एक तो निगोदिया है ही, दूसरा पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। साधारण और प्रत्येक स्थावर के 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण भी पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं, लेकिन जल का है, पृथ्वी का है आदि ये साधारण नहीं होते, ये प्रत्येक होते हैं।
साधारण मात्र वनस्पतियों में ही होते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी में इनमें प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है, और इसमें प्रत्येक नाम कर्म के उदय में बादल और सूक्ष्म होते हैं। इस पंडाल में भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा, अनंत असंख्यात जीव पृथ्वी जलकाय भरे हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनका पानी हमें दिख नहीं रहा है, हमारे देखने में नहीं आ रहा है। इसी में से कोई यंत्र हो जाए तो इसमें से पंडाल में से पानी निकाल सकता है। तो जैसे आपके एसी होता है, वो एक गैस है, हवा है, लेकिन जब चलता है तो पानी निकलता है, बहुत पानी बहता है एसियों का। तो ये हवाएं, दो हवाएं मिलकर के H2 का सिद्धांत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों हवाएं हैं, दोनों मिल जाए तो, लेकिन सभी हवाएं पानी नहीं बनेगी। वो उस क्वालिटी की जो हवाएं हैं वो यदि मिल जाएंगी तो पहले से उनमें पानी था, लेकिन इतना सूक्ष्म था हमें दिख नहीं रहा, दोनों से मिलकर बादलपना आ गया, हमें दिखने लग जाता है। तो जल काय भी यहाँ भरे हुए हैं, आधार में भरे हैं, सभी जगह हैं, 3 लोक में 5 स्थावर ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं बादल हैं, कहीं बादल सूक्ष्म हैं, कहीं अकेले सूक्ष्म हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, यथाख्यात चारित्र का क्या अर्थ है? यथाख्यात चारित्र का अर्थ जैसा स्वरूप है वैसे ही अपने ज्ञान में जानकर अनुभव करना। जैसा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप का जो स्वरूप बताया है, आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, आत्मा अपने आप में अखंड स्वरूपी है, परम पारणामक भाव से युक्त है, कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित है, मूल कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने ज्ञान को रमा देना, ज्ञान के माध्यम से उस स्वरूप में रम जाना, उसको यथाख्यात चारित्र बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, उपवास के दिन क्या श्रावक को अभिषेक और मुनिराजों को आहार देना चाहिए? यदि वो खुद आराम परिग्रह नहीं कर रहा है, अपने घर के कोई कार्य नहीं कर रहा है, भोजन पानी आदि नहीं बना रहा है, तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर के आराम परिग्रह कर रहा है, परिवार वालों को भोजन बना रहा है, पानी आदि सब भर रहा है, तो फिर देने में कोई बाधा नहीं है। सुधा समाधान।